और 5 जुलाई को रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत कुजू सुसेल एरिया के कर्मा परियोजना में 5 जुलाई को सुबह 4 बजे भोर में अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से 4 लोगों की जान चली गई थी। दूसरी घटना झारखंड के धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से कई मजदूरों की जान गई और कई मजदूर अब भी लापता हैं। यहां बता दें कि झारखंड में कोयला का अवैध खेल बदस्तूर जारी है, यानी कि लगातार चल रहा है। इसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। 5 जुलाई को कर्मा परियोजना के लीज एरिया में ग्रामीणों के द्वारा अवैध तरीके से कोयले का खनन किया जा रहा था, जिसमें चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत हुई थी। चाल धंसने के बाद ग्रामीण शव को छिपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन रामगढ़ जिला प्रशासन के दबाव के कारण ग्रामीण शव को छिपाने में नाकाम रहे। ग्रामीणों के द्वारा कर्मा परियोजना कार्यालय के समीप शव को रख करके 20 घंटे तक लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इस वक्त हम खड़े झारखंड के रामगढ़ जिले के कर्मा परियोजना के सुगिया गांव में, और ये सीसीएल का माइंस है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये सीसीएल का लीज वाला माइंस है। और ये जो मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं, ये यहाँ के विस्थापित का ज़मीन है। जो विस्थापित के जो ज़मीन है वो एक्चुअली सीजीएल ने लीज के आधार पर इसे लिया है, लेकिन कई लोगों को नौकरियाँ मिली है, लेकिन कई लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली है। और यही कारण है कि जो यहाँ के जो विस्थापित है, अपना पेट चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए अवैध तरीके से कोयला निकालते हैं, कोयला का खनन करते हैं, जिसके चलते खान धंसती है, हादसे में लोग मारे जाते हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार झारखंड के रामगढ़ में हो, या फिर हम हजारीबाग की बात कर ले, या फिर धनबाद की बात कर ले, या फिर संथाल के अन्य ज़िलों की बात कर ले, जहां पे इस तरह का जब माइनिंग होता है तो उसमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि अवैध खनन में कई लोग की जानें गई, कई लोग अभी दबे हुए हैं। ताज़ा मामला धनबाद के बाघमारा से आया, जहाँ पर 12 लोग के दबे होने की अब भी खबर वहाँ पर बहुत प्रमुखता से चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो टीम है, रेस्क्यू के लिए वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी पहुँचे हुए हैं। तो ये ताज़ा जो हालात है मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो हादसा होता है, वो हादसे के मुख्य वजह क्या है। जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो यहाँ के विस्थापित है, जो वहाँ पर जाके जो कोयले की जो खनन करते हैं, अवैध तरीके से कोयले निकालते हैं, उसके पीछे मंशा क्या है, कारण क्या है, कुछ गाँव के लोग हैं। और यहीं पर कुछ दिन पहले हादसा हुआ, जिसमें 4 लोग मरे थे। क्या कुछ जानकारी मिली थी? कहा यह जाता है कि 4 लोग दब के मर गए थे, कैसे? कोयले कटने में से मर गया, दब के। जैसे पानी बारिश हो रहा था, उसी की वजह से। तो वहाँ नहीं घुसना चाहिए, पर घुस गए हैं। नहीं जानकारी था कि दब जाएगा से, तो उसी की वजह से दब गया। ये आप लोग जो अवैध खनन है वो आप लोग क्यों करते हैं, और कैसे करने का तरीका क्या क्या? आप लोग किसी से परमिशन लेते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, सब हमको पता नहीं था, हम भी नहीं करते थे। तो तो यहाँ से जो कोयला का खनन तो होता है ना, जैसे गांव वाले करते हैं, क्यों हाँ, करते हैं? अपना रोजी रोटी चलते हैं, चल जाते हैं, छिप के जाते हैं। गार्ड उड़ रोकता है, पर बोलते हैं काची खाएंगे, अगर ये वाला नहीं निकालेंगे तो कौन सी खाएंगे, ये हम लोग का रोजी रोटी है, अगर ये वाला नहीं दे दीजिएगा तो कौन सी करेंगे हम। ऐसे बोल कर निकालते हैं जो होता है। अरे ज़्यादा मत दीजिए, 2 गमला 4 गमला एक दिन में दीजिएगा, उतने में काफ़ी है। मतलब थोड़े से जो कोयला है, थोड़ा सा कोयला का खनन आप लोग करते हैं, उसी कोयले को आप लोग पूरा करके उसको बाजार में बेचते हैं, फिर उस पैसा से पूरा परिवार चलाते हैं। वही वाला करते हैं। तो ये तो जमीन रैयती जमीन है, आप लोग का भी जमीन गया, तो क्या आप लोग को मुआवजा में कुछ नौकरी वोकरी मिला है क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला? क्या बोलते हैं अधिकारी? गोतिया में आधा कोई मिला है और आधा कोई नहीं मिला है। बोलता है अगला, बोलता है अगला से बात होता है तो बोलता है कि मिलेगा मिलेगा। अब ये वाला हमको नहीं पता है कब। कितना मुश्किल है परिवार चलाना। कई लोगों को नौकरी मिली है, कई लोगों को नौकरी नहीं मिली है। सीसीएल आप लोग की जो ज़मीन है वो ले लिया है, तो कितना कठिन होता परिवार चलाना? अभी तो बहुत कठिन है, क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है। यहाँ गार्ड लोग लगा है तो घुसने नहीं दे रहा है, इसीलिए अभी बहुत तकलीफ हो रहा है घर चलाने के लिए। तो पहले क्या था कि जब ये हादसा नहीं हुई थी तो उस समय आप लोग कोयला निकालते थे? कोयला निकलता था तो अपना मतलब घर चलता था तने मनी, और अब तो कोयला भी नहीं निकाल। कितना रिस्क है, कितना डर लगता है जब आप लोग कोयला खनन करते हैं, गहता से उसको हॉल बनाते फिर अंदर जाते हैं, तो डर तो रहता है कि कब ये दब जाएगा, और दबने के बाद ही तो ये हादसा होता है। डर तो लगता है, हम अकेले पेट चलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोजगार नहीं है तो जाना ही न होगा, इसीलिए जाता है आदमी लोग वहाँ से और अपना पेट चलाता था। कैसे निकालते हैं आप लोग? वही काट के निकालता है। कितना अंदर हॉल करते हैं आप लोग? ज़्यादा नहीं जाता है, तो ज़्यादा नहीं जाता है, वही 10 फीट अंदर। मिट्टी दब जाता है। हाँ, 10 फीट कम से जाता है अंदर। तो हादसा का वजह क्या बनता है, मतलब कारण क्या हादसा का? इस तरह का जो हादसा होता है, दो दब के मर जाते हैं, उसका पीछे कारण क्या है, कैसे होता है ये? कारण क्या होगा वो तो कैसे, मतलब कोड़ते कोड़ते अंदर चल जाते हैं? हाँ हाँ, कोड़ते कोड़ते अंदर चल गया तो धंस ही जाएगा वो तो। चाल तो डर रहता है। हाँ, डर तो रहता है।
तो इसमें माफिया लोग का भी इन्वॉल्वमेंट होता होगा, माफिया लोग भी कोई लीज के एरिया में वो लोग अपना ज़बरदस्ती एरिया को कब्जा कर रखते होंगे, फिर आप लोग को बुला के पैसे दे के। ना ऐसे नहीं होता है। तो अधिकारी लोग कुछ बोलते नहीं है सीसीएल? हाँ, नहीं कैसे नहीं, वो आता है तो भगाता है, काटने समय भगाता है। हाँ भगाता है। देखिए मैं आपको, ये सूगिया गांव है, ये कर्मा परियोजना का सूगिया गांव है और यहाँ के ये विस्थापित है, यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं। इनका कहना है कि जो इनका भरण पोषण है या फिर जो पेट चलने का जो एक मुख्य आप कह सकते हैं कि यही एक रोज़गार के तौर पे था कि लोग यहाँ से कोयला काट के अवैध तरीके से कोयला निकाला करते थे। लेकिन जो हादसा के बाद ये तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। और इनका साफ कहना कि हमारा इस परियोजना में सीसीएल जिस तरह से यहाँ पे लीज की है, लीज में इनका ज़मीन किया है, तो कई लोगों को नौकरियाँ मिली है, कई लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली। तो जो बेरोज़गारी की स्थिति है, बेरोज़गारी की स्थिति को देखते हुए ये यहाँ पर अवैध तरीके से कोयला निकालते हैं, काफ़ी रिस्क लेते हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि एक खतरनाक एरिया। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो इलाका है आप देखिए पूरी तरह से ये सीसीएल का इलाका है, कर्मा परियोजना है। और कुछ दिन पहले यहीं पर हादसा हुई थी, जो अवैध तरीके से लोग कोयला निकाल रहे थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अभी फ़िलहाल सीसीएल के जो अधिकारी है पूरी तरह से यहाँ पे शक्ति बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ के लोग हैं अपना पेट चलाने के लिए इस तरह का अवैध तरीके से कोयला का खनन करते हैं। और ये कोयला का खनन करने के बाद जो कोयला निकलती है उसे बाहर मंडियों में बेचते हैं। उस मंडी से बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसा से अपने परिवार को चलाया करते हैं। लेकिन अभी इनकी स्थितियाँ खराब है। झारखंड में अवैध कोयले की खनन से कई लोगों की जानें जा चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या फिर अन्य ज़िलों की बात कर ले जहां पर अवैध तरीके से कोयले की खनन होती है, वैसे कोयले की खनन करने वाले कितने लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की अब तक जाने जा चुकी है, चाहे रामगढ़ की बात कर ले या फिर हम धनबाद की बात कर ले। अगर हाल के दिनों में अगर देखें तो लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों की अवैध खनन से मौत हो चुकी है। देखिए अवैध खनन कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट है सीसीएल की और ये पूरा इलाका लीज का है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और सीसीएल के तरफ से भी देखिए वहाँ पर किस तरह से ड्रिलिंग हो रही है। ड्रिलिंग इन द सेंस मतलब वो ड्रिल करके पत्थर को पहले हटाते हैं, उसके बाद पत्थर के अंदर से जो कोयले का जो रैक निकलता है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कोयले की जो काली दीवार है वो आपको नज़र आएंगे। उस काली दीवार में फिर से वो ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग करने के बाद जो कोयले निकलती है तो उससे हाईवा के माध्यम से निकाला जाता है और उसे गोडाउन में डंप किया जाता है। और यही कोयला रेक होती है, ट्रेन में जो रैक लगती है उस रैक के माध्यम से अन्य जगह जाया करती है। तो ये सीसीएल का प्रोजेक्ट है। और इसके अलग अगर हम देखें तो ठीक बाईं ओर देखिए जो ये सब जो इलाका है जहाँ पर सीसीएल ने अपने इस लीज क्षेत्र से कोड़ के जब वो नीचे की ओर गई तो ये जो इलाका है ये बंजर हो जाती है। लेकिन गाँव वाले इसे अपने तरीके से खनन करते हैं। यानी जो माफिया होते हैं वो गांव वाले के साठ गार्ड से, जो सीसीएल के अधिकारी है उनके साठ गार्ड से यहाँ पर अवैध तरीके से वो खनन करवाते हैं। और उस खनन में जो ग्रामीण होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अपने तरीके से उस गड्ढे को बारीकी से गड्ढे को अंदर से वो खोदते हुए वो अंदर जाते हैं और वहाँ से वो कोयला निकालते हैं। और उसके बाद जब बारिश का मौसम होता है तो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह से कोयला खनन करते करते वो एक सुरंग के तरह वो एरिया बन जाता है और उसके अंदर आदमी प्रवेश करते हैं। जो ग्रामीण हैं वहाँ से खोद के कोयला निकालते हैं। उसके बाद ज़मीन ऊपर की जो कमज़ोर हो जाती है उसके बाद वो ज़मीन धंस जाता है, जिसके बाद ये चाल धंस जाती है। उसके बाद ये हादसा होता है और उसी हादसे में जो ग्रामीण हैं वो दब जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के केसेस कई बार सामने आए हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्या करते हैं कि खुद से बचने के लिए बॉडी को खुद से वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो बॉडी को वो वहाँ पर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई ना करे, जो सीसीएल का अधिकारी है वो कार्रवाई ना करे तो उससे वो डरते हैं। उसके बाद वो बॉडी को छोड़कर वहाँ भाग जाते हैं। तो इस तरह के जो खदान है, इस खदान में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं और कई बार जो बॉडी है इसी खदान में दबी हुई रह जाती है। हालांकि देखिए इसमें काफ़ी नीपापोती होती है, अधिकारी खुद को पाक साफ बताते हैं, प्रशासन के लोग पाक साफ बनाते
बताते हैं क्योंकि अधिकारी और प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध खनन होती है। जो दलाले होते हैं, जो माफिया होते हैं, ये तमाम अधिकारियों के साथ मिल के साठ गांठ बना के इस तरह का वो ग्रामीणों के सहयोग से अवैध खनन करवाते हैं। हालांकि देखिए, ग्रामीणों की एक समस्या ये है कि उनका वो जमीन यहाँ पर सीसीएल में गया है, लीजधारी यहाँ पर सीसीएल है, लेकिन कई लोगों को नौकरियाँ यहाँ पर नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं अपना पेट चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस तरह का वो काम क्या करते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर लगातार मुद्दे उठाते गए हैं। विधानसभा में जो यहाँ के लोकल विधायक है या फिर अन्य विधायक, वो भी लगातार विधानसभा में ये मुद्दे उठाते रहे हैं। सरकार से उन्होंने जवाब भी मांगा है कि इस तरह जो हादसे हो रहे हैं इसे कैसे रोका जाए। सरकार एक ठोस नियम और एक कानून बनाए ताकि इस तरह की घटना को रोक सके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रामगढ़।